नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ लाइकोपोडियम। इसके साथ ही हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकोपोडियम। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सभी आपकी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है कि दो ऑपोजिट जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन और उनके न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है दैट रिजल्ट्स इनटू एम्ब्रियो, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो नेक कैनाल सेल होती है और वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होती है आर्चिगोनियम के अंदर, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं नेक सेल्स की, देखिए कुछ इस प्रकार से, हमने ऑलरेडी आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो यहाँ पे जो नेक सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे एक पैसेज क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे से दूर चली जाती है और यहाँ पे एक पैसेज क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे होता है एग। ठीक है, एग इज कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू नेक। ठीक है, तो यहाँ पे एग क्या है, लार्जर इन साइज है। और ये दोनों जो वॉल्स होती हैं किसकी, वेंटर कैनाल सेल की, और वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल दोनों सारी दूर चली जाती हैं एक दूसरे से और पैसेज आ जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता कब है, तो वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि टेरिडोफाइट है और ये ऐसी स्पीशीज़ है जो बेसिकली वाटर के प्रेजेंस में अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर इज द मस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि गाइस ये जो बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स होते हैं, फ्लैजेला इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। तो यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं नेक कैनाल सेल में, यहाँ जो पैसेज होता है। और एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द आर्किगोनियम। ठीक है, और ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं यानी कि जो आर्किगोनियम की तरफ एंथ्रोजोइड्स का अट्रैक्ट होना, तो एक केमिकल प्रोसेस होता है और इसीलिए इसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। कीमोटैक्टिक मीन्स होता है ऐसा मूवमेंट जो कि केमिकल के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एग सेल्स होती हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एंथ्रोजोइड्स को। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम कैसा रहता है, केमिकल मीडियम। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो वाटर है इसका भी प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पे हर चीज़ का अपना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जो आर्चिगोनियम नेक सेल्स होती हैं या नेक का जो पैसेज होता है, यहाँ से जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये एंटर करते हैं और एग के साथ में फ्यूज़ कर जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और जिसे ऊस्पोर कहा जाता है। ठीक है, ऊस्पोर कैसी कंडीशन में होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में। ठीक है, डिप्लॉयड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के साथ दोनों ने फ्यूज़ किया, तो यहाँ पे 2n जो है वो बना। ठीक है, आगे देखिए, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का जब एंड होता है तो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक जनरेशन और जो इनिशियल स्टेज है स्पोरोफिटिक जनरेशन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि वाटर के प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होती है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो
एंथ्रोजोइड्स है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और आर्चिगोनियम जो होता है, आर्चिगोनियम अपने वेंडर और वेंट्रल कैनाल सेल को एक मूव अपार्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक पैसेज क्रिएट हो जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस, एम्ब्रियो या फिर यंग स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट का प्रोसेस तो यहाँ पे होता कैसे है। यहाँ पे देखिए जो रेट होता है डेवलपमेंट का एम्ब्रियो का, ये काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट है उसके डेवलपमेंट में करीबन महीनों लग जाते हैं, कई कई बार 15 साल तक लग जाते हैं, यानी कि यहाँ जो प्रोसेस है स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट का, ये बहुत ही स्लो है, ठीक है। अब देखिए लाइकोपोडियम का जो एम्ब्रियो का मूवमेंट होता है ये डाउनवर्ड होता है, यानी कि जो गैमेटोफाइट ऑफ टिश्यू होते हैं ये अपवर्ड, यानी कि जो सॉइल का लेवल है यहाँ अपवर्ड मूवमेंट की बजाय क्या शो करते हैं, लोअर जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको ज़्यादा शो करते हैं, यानी कि टुवर्ड्स द नेक ये जो आर्किगोनियम है यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा फास्टर रेट होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर, ठीक है, सॉरी एज़ कम्पेयर टू अपर। जो फर्स्ट डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ऊस पोर के अंदर, वो हमेशा ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। और एक देखिए इस टाइप की, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपका सेल है ऊस पोर है, ठीक है। ये कैसी कंडीशन में 2x है, तो ये हमेशा ट्रांसफर जब इनके अंदर डिवीजन होता है तो एक बनता है देखिए एपी बेसल सेल और एक होता है लोअर जिसे हाइपोबेसल सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहला डिवीजन होता है ऊस पोर के अंदर, ठीक है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि जो फर्स्ट डिवीजन होता है सेल्स के उस पोर के अंदर वो कैसा होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर टाइप की जो डिवीजन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। जो अपर सेल होती है ये फर्दर डिवाइड नहीं करती और ये एक सस्पेंसर सेल की तरह फंक्शन करती है, जबकि जो लोअर सेल होती है वो एम्ब्रियोनिक सेल की तरह फंक्शन करती है और लगातार जो डिवीजन है ये लोअर सेल ही शो करती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सस्पेंसर और लोअर सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो राइट एंगल डिवीजन होती है, यानी कि एक जो आपका सेल है ये पहले ऐसे डिवाइड करता है और बाद में इस तरीके से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल टाइप का आपको फॉर्मेशन दिखाई दिया और आगे चल कर के जो दो सेल्स होती हैं यानी कि अपर सेल और लोअर सेल, यही 4 सेल स्टेज में बदल जाते हैं और यही फर्दर डिवाइड कर करके 8 सेल जो है यानी कि ऑक्टेट स्टेज पे पहुँच जाती है, ठीक है, जो कि सस्पेंसर सेल के बाद सिचुएटेड होती है। सस्पेंसर सेल है ना, तो ये डिवाइड नहीं करती, केवल लोअर सेल डिवाइड करती है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए आगे चल करके जब यह 8 सेल स्टेज बनती है तो फर्दर, क्योंकि हमने कहा कि सॉइल के ऊपर वाला जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप नहीं करता एज़ कम्पेयर टू लोअर सेक्शन बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एक फूट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नज़र आती है और ये फूट लाइक स्ट्रक्चर को हम हाउस्टोरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस हाउस्टोरिया का फंक्शन क्या होता है, दीज हाउस्टोरिया फंक्शन एज टू एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल्स फ्रॉम द गेमेटोफाइटिक टिश्यू, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आप सभी की स्क्रीन पे लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, तो इसको थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या एग्जैक्टली, पहले ये देखिए ये है मेल ब्रांच, ठीक है, और ये है फील, इसी में ही क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि ट्राई रिजिस होता है, ट्राई रेडिएट रिजिस वाला होता है। आगे चल कर के यहाँ पे प्रोथैलस की फॉर्मेशन होती है, प्रोथैलस में एग और जो स्पर्म होता है यूनाइट करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, वहाँ से फिर एक गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो एक इस तरीके से एक साइकिल टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अभी हमने क्या देखा, 8 सेल स्टेज देखी, ठीक है। अब 8 सेल स्टेज में से जो 4 सेल्स होती हैं जो ऑक्टेट हमने देखा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसी और ऐसी टाइप की डिवीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने क्या देखी, 8 सेल स्टेज देखी, जिनमें से 2 सेल्स जो कि लोअर सेक्शन में रहती हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन वही है जिसके आसपास गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। आगे चल कर के यही जो है वो स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं और अदर 2 सेल्स यानी कि ये जो यहाँ दो सेल्स हैं ये प्राइमरी लीफ और प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
जबकि देखिए जो प्राइमरी स्टेम है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, और ये एडवेंटिशियस आउट ग्रोथ के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसलिए इसको शॉर्ट लिव्ड कहा जाता है, क्योंकि आगे ये लेटर ऑन की स्टेजेस में आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 स्टेजेस में आपको नज़र आता है और आगे चल करके डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो एडवेंटिशियस आउट ग्रोथ है जो कि प्राइमरी स्टेम में से निकल कर आता है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम की फॉर्मेशन करता है, और जो रूट्स होती हैं यही इसी स्टेम में से बहुत ही ज़्यादा और डबल स्पीड से यहाँ पे जनरेट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ जो प्राइमरी रूट्स होती हैं स्पोरोफाइट की तरह यहाँ जो प्राइमरी रूट्स होती हैं स्पोरोफाइट की, दीज आर एक्सोजेनस इन नेचर, ठीक है। एक्सोजेनस मतलब, अब देखिए यहाँ पे एक्सोजीनस और एंडोजीनस का मतलब क्या है। तो एक्सोजीनस मीन्स होता है जब स्पोरोफाइट के बाहर से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तभी एक्सोजीनस कहा जाएगा, और स्पोरोफाइट के अंदर से जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो एंडोजीनस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड होता है ये काफ़ी, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये 8 से 7 महीने से लेकर 15 साल तक लग सकता है। तो यहाँ पे नरिशमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये नरिशमेंट इन्हें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से मिलती है, ठीक है। अच्छा, देखिए कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि लाइकोपोडियम सर्नम, ठीक है। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ है जिनमें गैमेटोफाइट जो है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, और जो oospore होता है वो नॉर्मली ट्रांसवर्सली डिवाइड करके सस्पेंसर सेल के फॉर्मेशन जो है उसमें हेल्प करता है, और इसके साथ साथ एम्ब्रियोनिक सेल के भी फॉर्मेशन करता है। जैसे कि oospore है 2x स्टेज में है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ये जो सस्पेंसर सेल है जो कि डिवाइड नहीं करती, ठीक है, और oospore आगे चल करके एम्ब्रियोनिक सेल में बनता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक सेल जो है आगे चल कर के 8 सेल की जो स्टेज है उसकी फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे एक लीफ टाइप, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप होती हैं, और एक मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर पैरेन्काइमेटस सेल्स का है वो एक इमर्ज आउट करके आता है जिसे प्रोटोकॉर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये गेमेटोफाइट की यही आगे चल करके गेमेटोफाइट को जन्म देता है। तो थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये oospore है, कौन से कंडीशन में है 2x, ठीक है। ये इसने डिवाइड किया ट्रांसवर्सली, तो एक अपर सेल और एक लोअर सेल के रूप में इनका जो है वो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लोअर सेक्शन ज़्यादा स्पीड से डेवलप करता है और अपर सेक्शन ज़्यादा स्पीड से डेवलप नहीं करता। तो यहाँ रूट्स की फॉर्मेशन धीरे धीरे होती रहती है। फिर यहाँ पे एक मैसिव सेल का जो है, एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है, तो यहीं से आगे चल करके स्टेम, लीफ, ब्रांचेज इस टाइप की जो है वो फॉर्मेशन आपको नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो पहले 4 फिर 8 सेल ऐसे कर करके होता है, जब तक कि यहाँ रूट जो होती हैं हाउस्टोरिया के रूप में जो होती हैं वो डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। आगे देखिए, यह है लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल यहाँ पे थोड़ी सी जो ज़्यादा ब्रॉडली यहाँ पे दिखाया हुआ है आप सभी को, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमने अभी स्टेजेस देखी है उसकी नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अभी हमने कहा कि जो लोअर सेक्शन है यानी कि जो रूट्स है या हाउस्टोरिया है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर लेती है, जबकि जो स्टेम है वो उतने नहीं कर पाती। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाउस्टोरिया होती है इनके अंदर ग्रीन कलर भी डेवलप हो जाता है, और राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं इनके पूरे प्रोथैलस पे, और यही आगे चल करके लोअर सरफेस पे भी हो जाते हैं। तो अपर सरफेस जो होता है प्रोटोकॉर्म का, ये आगे चल करके कई सारे इरेक्ट आउट ग्रोथ जो है उनकी बॉडी पे नज़र आते हैं आपको, और ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे प्रोटोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। जो प्रोटोफिल्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा एग्जिस्ट करता है, और इसी स्टेज पे जब प्रोटोकॉर्म जो होता है वो सेपरेट होता है गेमेटोफाइट से। जैसे हमने क्या कहा, प्रोटोकॉर्म क्या है, ये आपका नीचे हाउस्टोरिया है, ठीक है। यहीं पर आपको मैसिव सेल का गुच्छा नजर आएगा, तो यही है आपका प्रोटोकॉर्म, ठीक है। ये जब अपने गैमेटोफाइटिक बॉडी से जब सेपरेट होता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जबकि ये अपने आप को एक डिवेलप्ड स्टेम के रूप में जो है वो डेवलप कर लेता है, ठीक है, एक स्टेम के रूप में डेवलप कर लेता है। तो प्रोटोकॉर्म को यहाँ पे क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट फेज कहा जाता है बिटवीन नॉर्मल एम्ब्रियो एंड डेफिनेट लीफी शूट, ठीक है। तो अभी ये क्या था, नॉर्मल एम्ब्रियो, फिर ये किस में जाएगा, प्रोटोकॉर्म की स्टेज में जाएगा, और उसके बाद फिर एक लीफी शूट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोटोकॉर्म क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है दोनों के बीच के, ठीक।
चलिए अब बात करेगा लाइफ साइकिल के पैटर्न की। तो लाइफ साइकिल के पैटर्न में देखा जाएगा यहाँ पे कि लाइकोपोडियम है, एक लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड केस में है विद डिस्टिंक्ट स्पोरोफाइट जो कि 2x यानी कि डिप्लॉयड केस में, ठीक है। स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है और डिस्टिंक्ट जो स्पोरोफिटिक फेज है वहाँ पे भी डिप्लॉयड केस में नजर आएगा। जबकि गेमेटोफाइटिक जो कंडीशन है वहाँ पे एक्स यानी कि हेप्लॉयड, गेमेटोफाइट तो बेसिकली हर जगह हेप्लॉयड ही होता है, ठीक है। और जो जनरेशन्स होती हैं वो अल्टरनेट है ईच अदर। और यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, देखिए एक चीज़ आपको नज़र आएगी 2x टाइप की और एक होती है x टाइप की, ठीक है। हमने कई सारे लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ हैप्लोबायंटिक, डिप्लोबायंटिक, हैप्लो डिप्लोबायंटिक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने अभी आपने पूरा जो लाइफ साइकिल है उसे पढ़ा, तो ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसकी जो लाइफ साइकिल है ये कौन सी है, हैप्लोबायंटिक, डिप्लोबायंटिक या फिर हैप्लो डिप्लोबायंटिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो प्लांट बॉडी है होमोस्पोरस है, दैट मीन्स कि एक ही टाइप के जो स्पोर्स है वो पूरी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर की जर्मिनेशन जो होती है आगे चल कर के गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस बोथ एंथ्रोजोइड्स एंड एग्स इन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। यहाँ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं लेटर ऑन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये 2x यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट का प्रोडक्शन करते हैं। जाइगोट इज ऑलवेज 2x, ये हमने पढ़ा है। अगेन जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये स्पोरोफाइटिक जो है प्लांट बॉडी उसको जन्म देते हैं और स्पोरोफाइटिक भी यहाँ पे प्लांट बॉडी भी यहाँ पे डिप्लॉयड केस में ही होती है, ठीक है। और इस तरीके से स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है वो अल्टरनेटली एक दूसरे के मूव करती रहती हैं और एक डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करती है। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक जो फेज है ये डोमिनेंट होता है ओवर गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी एग्जामिनेशन पर्पस से जो यहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो ये कि लाइकोपोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है वो कौन सी स्टेज में है कि 2x है या फिर हैप्लॉयड है या फिर डिप्लॉयड है, ठीक है। इसके साथ ही स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड, तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो थी हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज की वीडियो से सीखी। उम्मीद है आप सभी ने भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो से सीखी होंगी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे लेते जाइएगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।